डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे दिन की क्लास का दूसरा दिन है। कल हमने जो शुरू किया था वो हमारा आज दूसरे दिन पे आ गया है। दूसरे दिन में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऊपर वीडियो बनाने की बात कही थी, जो कि मुझे लगता है लोक सेवा आयोग का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और आने वाले टाइम में इसमें से आपको सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, हो सकता है कि कल भी इन्हीं संगठनों के ऊपर हम और प्रश्न बनाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन। इसे बोलते हैं हम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देश कितने हैं? 164। नवीनतम कौन सा है? नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान। किताब के अनुसार वर्तमान अध्यक्ष कोई रॉबर्ट एजेवेडो वो हैं, वो, लेकिन वर्तमान में वो है नहीं। वर्तमान अध्यक्ष नाम थोड़ा अलग सा है, मैं लिख देता हूँ। नगोजी ओकोंजो आईवीएलो। ठीक है, ये जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी स्थापना 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन, इसने किसका स्थान लिया था? इसने स्थान लिया था गाट का, GATT, गाट है ना। तो ये लिख लेते हैं थोड़ा सा गाट के बारे में कि GATT, गाट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये फुल फॉर्म आ सकती है। तो इसकी बात करेंगे हम कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में स्थापना हुई थी। इसी को हटा करके WTO की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखेंगे आप। गाट, इसकी बस अगर कुछ आएगा ना तो इसकी फुल फॉर्म ही आएगी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ है अगला। यूरोपीय संघ स्थापना हुई है 1993। और यूरो, इसके अंदर ही आता है यूरो मुद्रा है ना। यूरो का चलन कब शुरू हुआ? 2002 में। कितने देश? 18 देश कि 28 देश? 18 देशों में चलाया जा रहा है यूरो। यहाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, 18 देश हैं कि 28 देश हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से कब बाहर हुआ? यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से कब बाहर हुआ? ये बाहर हुआ 2020 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है जी, तो ये आप देख लीजिए। एक और आता है यूरोप के तर्ज पे, एक प्रश्न आ जाता है, इनर सिक्स। कुछ देशों को ना इनर सिक्स के नाम से जाना जाता है। इनर सिक्स, तो वो कौन से देश हैं इनर सिक्स? वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, है ना, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है इनर सिक्स में निम्न में से कौन नहीं है?
अच्छा, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है ना, यूरो का चलन 2002 में 28 देशों में शायद है, तो है ना, 28 देश आप इसका कर लीजिए। बाकी मैं कल की वीडियो में इसको और कंफर्म कर दूंगा। मेरे अनुसार शायद 28 देश हैं जहाँ पे यूरो का चलन है। ठीक है, आप इस पेज को देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है, कुछ भी इसमें से आ सकता है। लोक सेवा आयोग का फेवरेट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग लाइव तो है नहीं, लाइव होते तो आप भी थोड़ा प्रश्न के साथ मेरे को बताते कि भाई सर ये नहीं ये है, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। लेकिन लाइव हम तब करेंगे जब कम से कम 5,000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे। अब 5,000 सब्सक्राइबर कब होंगे वो देखने वाली बात है। अगर आप लोगों ने चाहा तो जल्दी हो जाएंगे। 5,000 सब्सक्राइबर के बाद एक क्लास जो है लाइव लिया करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक जी, स्थापना 1975, मुख्यालय पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। पेरिस है फ्रांस में। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी स्थापना हुई थी 1975 और मुख्यालय है पेरिस में। आगे बढ़ते हैं, अगला है नाटो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो, देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, NATO, नाटो। नाटो की फुल फॉर्म बताइए, है ना। द नॉर्थ एटलांटिक, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म में याद रखेंगे। स्थापना हुई थी नाटो की, आपको पता ही होगा, ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है आपने, 1949 में, है ना। इसके अलावा मुख्यालय आपको पता है, जैसे ही नाटो का नाम ध्यान में आता है तो सबसे पहले क्या क्या आता है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय आता है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स। और वर्तमान में सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य कितने हैं? ये है 30, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नाटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। चलिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई, पढ़ा हुआ है मुख्यालय मनीला, आप लोग अच्छे से पढ़ के बैठे होंगे वैसे, 1966। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, अच्छा, सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश हैं इसके 68, ये है। देखिए, ये सारी जानकारी बहुत ही शानदार है, आपको मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, और ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आज नहीं तो कल किसी न किसी पेपर में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको हल्के में भले ही लेते रहें, लेकिन इतना हल्के में लेने लायक है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आगे है आसियान। आसियान, भैया सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है पूछने के लिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। आते हैं स्थापना पे। स्थापना है 1967
7। आसियान की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट। सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश हैं 10। उसके बाद केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? केंद्रीय सचिवालय, सचिवालय कहाँ पर है? ये है जकार्ता, जकार्ता में केंद्रीय सचिवालय है, जकार्ता में केंद्रीय सचिवालय है, जकार्ता में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सार्क, सार्क, ठीक है। सार्क मतलब इसकी भी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, आप सबको पता है, 1985 में। और प्रथम सम्मेलन 1985 में ही हुआ ढाका में, और दूसरा सम्मेलन इसका 1986 में हुआ भारत में। भारत की जगह लिख लीजिए कहाँ पर हुआ था? बंगलुरु में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा आता है कि ये सार्क के सदस्य देशों के नाम बताइए, तो सदस्य देश कौन से हैं? सदस्य देश, उनके नाम लिख लीजिए। सबसे पहले तो लिख लीजिए भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। जो भारत से बिल्कुल लगे हुए सटे हुए हैं ना, वो सारे के सारे सार्क के सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको इसका करा दिया है सब कुछ। अगला लिखेंगे G8, जो वर्तमान में G7 बना हुआ है, G7, क्योंकि रशिया इसमें से बाहर हो गया है 2014 में, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना, रशिया ही ऐसा इसमें मेंबर था जो सबसे बाद में आया, और वही मेंबर है जो सबसे पहले चला भी गया, निकाल दिया गया, जो भी कहना चाहें। स्थापना है G8 की 1975, ठीक है। सदस्य, सदस्य, सदस्य हैं, मैं इसके अलग से लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ कट जाएगा थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा। सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है। रूस भी था, लेकिन रूस को 2014 में हटा दिया गया, ठीक है। इसमें ये है, ब्रैकेट में आप लिख लो, याद रहेगा आपको, है ना। 2014 में रूस बाहर, आजकल वो लोगों को बाहर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बाहर हो गया, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आप साथ के साथ लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे कि बाद में उतारने में आसानी रहे। अगला है हमारा अरब लीग, अरब लीग। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन भैया क्या पूछ ले, कुछ पता नहीं है ना। तो स्थापना हुई है 1945, और मुख्यालय है काहिरा। मुख्यालय तो याद रखना ही है आपको, काहिरा, सबके काहिरा, है ना। और सदस्य कितने हैं? 22 सदस्य हैं, 22, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट की ओर। वो इंपॉर्टेंट है ओपेक। अगर मैं ओपेक की बात करूं कि ओपेक क्या है, तो क्या है? पेट्रोल निर्यातक जो देश हैं, उन देशों के समूह का संगठन है ओपेक, ठीक है।
तो ओपेक इसकी भी फुल फॉर्म है, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, मैंने अभी कहा था ना, निर्यातक समूह, एक्सपोर्टिंग, ठीक है, कंट्रीज स्थापना हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1960 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है वियना, वियना, है ना। और सदस्य देश हैं 14, सदस्य हैं 14। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया, ये है। पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन का समूह है ये ओपेक। ओपेक के ऊपर पहले प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखेंगे। और अरब लीग का भी देख लीजिए और इसका भी देख लीजिए। ये जो है G7 है, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। बीस मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, सो जाना नहीं कोई भी, है ना। पूरा पूरा लिख लीजिए, एक एक लाइन आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में। अच्छा, ओपेक के बाद आते हैं हम रेड क्रॉस पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रेड क्रॉस, इसके ऊपर भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। रेड क्रॉस एक संस्था है जो युद्ध के समय या आपातकाल के समय जो घायल हो जाते हैं उनकी सहायता करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। रेड क्रॉस स्थापना हुई 1863, ठीक है, हेनरी ड्यूनेट द्वारा। हेनरी ड्यूनेट। नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला, 1917, 1944, 1963, 3 बार इसको मिला। मुख्यालय है जिनेवा, मुख्यालय है जनेवा, ठीक है जी। और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है क्योंकि हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन उस दिन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेड क्रॉस के साथ। राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1926 में। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप समझ लीजिए, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। 1926, मुख्यालय लंदन। अच्छा, कौन है राष्ट्रमंडल? राष्ट्रमंडल वो है जो देश कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों, है ना, ठीक है। भारत इसका सदस्य बना, भारत सदस्य बना 1949 में, 49, ठीक है। इसके बाद सदस्य देश 54, ठीक है। देख लें, इसको मिटा दीजिए, मैं ही मिटाऊंगा, मिटा दीजिए, कौन आएगा मिटाने के लिए? मिटा दिया। आगे है ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स, इसके नाम में ही सब कुछ है। इसकी स्थापना हुई थी, 2009 में, ठीक है। अच्छा, बी से क्या है? ब्राजील है। आर से क्या है? रूस, रशिया, ठीक है। आई से क्या है? इंडिया, भारत। फिर सी से क्या है? चीन, चाइना। और साउथ अफ्रीका। यही इसका क्रम है। आगे लिखते हैं, साउथ अफ्रीका सम्मेलन में पहली बार कब शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका सम्मेलन में पहली बार कब
शामिल हुआ। ये हुआ 2011 में। फिर लिखिए ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई? ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई? 2015 में हुई। और इसका मुख्यालय बनाया गया शंघाई को। शंघाई कहाँ है? चीन में है। इसको मुख्यालय बनाया गया। लेकिन प्रथम 6 वर्ष के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया भारत को। प्रथम 6 वर्ष अध्यक्ष भारत। केवी कामत करके एक व्यक्ति थे, हमारे यहाँ बैंकर थे, तो उनको बनाया था इन्होंने 6 वर्ष के लिए। उनका कार्यकाल लगभग शायद पूरा हो चुका होगा। उसके बाद इन्होंने ब्राज़ील और रूस को 5-5 वर्ष के लिए, भारत के बाद ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद रूस। लेकिन कितने वर्ष के लिए? 5-5 वर्षों के लिए। भारत को कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। ये याद रखेंगे। तो इसी तरह से ये हमारे संगठन पूरे हो गए हैं। अच्छा, इसमें एक रह जाता है छोटा सा, इसको और देख लीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961। आपने बहुत अच्छे से रटा हुआ होगा, बेलग्रेड में, है ना? बेलग्रेड में 1900। और इसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू है, काठमांडू। और सदस्य जो देश हैं वो हैं 120। ज़्यादा तो अगर पूछा जाएगा ना गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, तो पूछा यही जाएगा कि 1961 और बेलग्रेड। सचिवालय का है काठमांडू। सदस्य देशों की संख्या पूछी नहीं जाएगी। बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ शायद मेरा हाथ लग गया, कुछ मिट गया है ना। मुख्यालय शंघाई है, चीन, है ना। और 6 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया भारत। ब्राज़ील चुना जाएगा, फिर रूस चुना जाएगा 5-5 वर्षों के लिए। ये हमारी क्लास थी। और आज की क्लास जो है अभी कंटिन्यू रहेगी कल भी, क्योंकि जो संगठन है, मैं कुछ ऐसे संगठन भी लेके आऊँगा जो आज के दौर के संगठन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा उनके बारे में भी बताएंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, है ना। धन्यवाद।